दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा और जो देश अंतरिक्ष में ताकतवर होगा वही जमीन पर भी राज करेगा। अंतरिक्ष में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसरो और एक बार फिर इसरो दुनिया को चौंकाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्तों आने वाले कुछ सालों में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कुछ ऐसी तकनीक के साथ मैदान में उतरने वाली है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता और यह सब केवल फिल्मों वगैरह में ही दिखाया जाता है। लेकिन अब यह तकनीक भारत की इसरो के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में इसरो ने जो विजन दुनिया के सामने रखा है उसमें तकनीक का ऐसा कमाल है जिसे देखकर आप भी इसरो की तारीफ करोगे। दरअसल दोस्तों इसरो भविष्य की तकनीकों पर काम कर रहा है जो खुद से खत्म होने वाले रॉकेट और सैटेलाइट बनाने के तरीके खोज रहा है। साथ ही हैक न हो सकने वाली संचार प्रणाली विकसित करने की भी योजना इसरो बना रहा है ताकि वो नासा और रोसकोसमोस से रेस कर सके। दरअसल दोस्तों इसरो जिस नई तकनीक पर काम कर रहा है वो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही दर्शाया जाता था। आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब धरती से इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की जिसे एक रॉकेट लेकर रवाना होगा, सैटेलाइट के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अब उसे समुद्र में गिराने या फिर वापस लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह इसरो का रॉकेट कुछ ऐसी तकनीक से बना है कि अपना काम खत्म करने के बाद यह खुद को खत्म कर लेगा। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए इसरो किसी खास तरह के मटेरियल पर रिसर्च कर रहा है। दोस्तों केवल ये रॉकेट ही नहीं, इसरो की तरफ से भेजा गया कोई भी सैटेलाइट जिसका काम खत्म हो चुका है और भविष्य में उसकी जरूरत नहीं होगी तो वो सैटेलाइट खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि अंतरिक्ष में कचरा नहीं फैलेगा। वैसे भी पहले से ही अंतरिक्ष में खराब हो चुके हजारों सैटेलाइट घूम रहे हैं। इसरो अंतरिक्ष के कचरे को कम करने के लिए काम कर रहा है। वो ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें बेकार सैटेलाइट काम खत्म होने के बाद खुद को पूरी तरह भाप बना दे और रॉकेट बूस्टर वापस धरती पर आ जाए। दोस्तों इसरो एक दो नहीं बल्कि ऐसे 46 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। इसरो के फ्यूचर प्लान और इस तरह के टेक्नोलॉजी के बारे में इसरो के अध्यक्ष ने सारी जानकारी दी है। इसरो के चीफ के सिवन की माने तो हम तमाम ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में इसरो को काफी फायदा देगी। के सिवन ने यह दावा किया है कि जिन तकनीकों की बात की जा रही है उन पर अंतरिक्ष विभाग और इसरो के विभिन्न सेंटर में काम चल रहा है। अगर सभी सेंटर सही तालमेल से काम करते हैं तो बहुत जल्द इन तकनीकों को लैब से बाहर निकालकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है और अगर इस काम में सरकारी, निजी और अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो तो ये काम ज्यादा आसानी से और जल्दी हो सकते हैं। दोस्तों इसरो एक खास तकनीक पर लगा है जिसे फ्रिक्शन मूवी में कैसे एक यान जिसे चलाने वाला कोई ना हो या फिर उसे धरती से ऑपरेट किया जा रहा हो, अगर बीच रास्ते में उसमें खराबी आ जाए तो ये कितना मुश्किल काम होता है कि उसे ठीक कैसे किया जाए। हालांकि अब इसरो ऐसी ही तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें यान या फिर सैटेलाइट में कोई भी अगर खराबी आ जाए तो खुद से ही वो अपने आप सही कर ले। दोस्तों इसरो की यह तकनीक यकीनन बुद्धि चकराने वाली है और यकीन से परे है, लेकिन दोस्तों इसरो ने एक बार नहीं बल्कि कई बार दुनिया को अचंभे में डाला है। इसरो चीफ के सिवन के मुताबिक इसरो ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें रॉकेट खुद से आई गड़बड़ियों को खुद ही ठीक कर सके। सिवन की माने तो जब रॉकेट उड़ान भरते हैं तो कभी भी उनमें कोई भी खराबी आ जाती है जिस वजह से पूरा का पूरा मिशन ही फेल हो जाता है। इसी के बचाव के लिए यह तकनीक बनाई जा रही है। दोस्तों ये सेल्फ हीलिंग मटेरियल से खुद ही अपनी गड़बड़ियों को दूर कर सकता है। दोस्तों इन सब के अलावा भी इसरो कई और तकनीकों पर काम कर रहा है। इन्हें आप इसरो के फ्यूचरिस्टिक मिशन या फिर प्लान भी कह सकते हैं। इसरो स्पेस सेक्टर में नई तकनीकों के खोज और उन्हें लागू करने लगा है। के सिवन ने कई तरह की तकनीकों का इसमें जिक्र भी किया है, जैसे कि क्वांटम आधारित सैटेलाइट। इसरो अभी एक सैटेलाइट बनाएगा जबकि अमेरिका ने हाल ही में ऐसे एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा क्वांटम रडार, सेल्फ ईटिंग रॉकेट, ह्यूमराइड रोबोट, अंतरिक्ष आधारित सोलर पावर, इंटेलिजेंस सैटेलाइट, स्पेस व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेस एप्लीकेशन जैसी तकनीकें। दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि अगर इनमें इसरो की को कामयाबी मिल जाती है तो आने वाले समय में भारत का स्पेस कार्यक्रम कितना हाईटेक होगा। दोस्तों इन सब तकनीकों में से इसरो ने अभी तक क्वांटम संचार प्रणाली का ट्रायल करना शुरू कर दिया है। इसरो ने इस साल 300 किलोमीटर की दूरी तक लेजर लाइट के जरिए संदेश भेजने का सफल परीक्षण भी किया था। इसके बाद इस तकनीक को सैटेलाइट में फिट किया जाएगा। यह इतना ताकतवर लेजर लाइट यंत्र बनाया जाएगा जो अंतरिक्ष की कक्षा से जमीन तक लेजर फेंक सकेगा। हालांकि दोस्तों यह इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें काफी वक्त भी लगेगा। वहीं चीन के पास पहले से ही मिसियस नाम की सैटेलाइट है जो इस तकनीक पर काम करती है। उसने लैब में 404 किलोमीटर तक संदेश भेजने में सफलता पाई थी, यानी कि चीन की स्पेस एजेंसी इस मामले में भारत से आगे है। लेकिन हर मामले में चीन हमसे आगे नहीं है क्योंकि भारत ने मंगल पर अपना मिशन 2014 में ही भेज दिया था, जबकि चीन ने पिछले साल अपना मिशन मंगल लॉन्च किया था जो इस साल मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ है। दोस्तों इन फ्यूचरिस्टिक तकनीक के अलावा भारत अपने आने वाले मिशन में भी जी जान से लगा हुआ है, जिसमें चंद्रयान 3 और गगनयान
गगनयान मिशन शामिल है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक और उसके इन मिशन के लिए 1000 जय हिंद का टारगेट रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर दोगे। साथ ही दोस्तों, मैं डेली आपके लिए डिफेंस से जुड़ी और ऐसी वीडियोस लेकर आता हूं, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।